प्रणाम दोस्तों। कभी अचानक से आपके कान बंद हो जाए या कभी अचानक से आपके कानों में पेन होना शुरू हो जाए या आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो और अचानक से आपके कान सुन्न हो जाए, ऐसी सिचुएशन में आपको कैसा फील होगा? मतलब आप क्या फील करोगे ऐसी सिचुएशन में? क्योंकि ये जो भी प्रॉब्लम मैंने बताई है ये कई लोगों की लाइफ में हो चुकी है, कई लोगों की लाइफ में हो रही है और कई लोगों की लाइफ में होने वाली है। तो जो हो चुकी है उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो होने वाली है उनसे हमें कैसे बचना है? क्योंकि आजकल का यूथ टोटली एडिक्टेड हो चुका है हेडफोन्स और ईयरफोन के। और जितना सुकून हमें म्यूजिक सुनने में फील कराते हैं, उससे कई ज्यादा नुकसान इन्हें यूज करने में होता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि क्या साइड इफेक्ट है हेडफोन्स के यूज करने के और इसके क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं हमारी पर्सनल लाइफ में। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले समझते हैं हेडफोन्स की हिस्ट्री को। दोस्तों आपने हॉलीवुड और बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों में एक टेलीफोन देखा होगा जिसके मुंह के सामने एक माइक होता था और कान में एक एयर पास लगाया जाता था। उसको टेलीफोन का एयर पास कहते थे और इनका यूज रेडियो सिग्नल को सुनने के लिए किया जाता था और इसका इन्वेंट किया था नथाइनल वाल्डविन ने और इसको उन्होंने अपने रसोई घर में बनाया था और बाद में यूएस नेवी को बेच दिया। दोस्तों अब बात करते हैं इसके यूज की। तो हेडफोन हमारी जिंदगी का बेसिक नीड बन चुका है और जब भी हम किसी सफर में निकलते हैं, चाहे छोटा या बड़े सफर में, तो हम हमेशा हेडफोन को कैरी करना नहीं भूलते। और दोस्तों इसके यूज से हमारी एक प्राइवेसी क्रिएट हो जाती है। अब इसे एक एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज हम किसी बस में ट्रेवल कर रहे हैं और हम अपना हेडफोन यूज कर रहे हैं, तो हमें सामने वाले से कोई मतलब नहीं है। तो ये एक हमारी प्राइवेसी क्रिएट हो जाती है, एक हमारे प्राइवेसी जोन बन जाता है जिससे हमें सिर्फ खुद से मतलब है, बाकी हमें किसी दूसरे शख्स से कोई मतलब नहीं कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। और हम खुद की अपनी एक दुनिया बना लेते हैं और उसी में बिजी रहते हैं। और दोस्तों कई लोग इसके इतने एडिक्टेड होते हैं कि वो अपने घर में भी हेडफोन को गले में लटका के घूमते रहते हैं। उन्हें घर वालों से कोई मतलब नहीं होता और वो अपने ही लाइफ में, अपने ही एक दुनिया में बिजी रहते हैं, खुद की एक प्राइवेसी क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं इसके रेगुलर यूज के साइड इफेक्ट के बारे में। दोस्तों जब भी हम तेज साउंड में म्यूजिक सुनते हैं तो हमारा मोबाइल खुद हमें वार्न कर देता है कि इससे तेज साउंड आपके कानों के लिए नुकसानदायक है, बट फिर भी हम उसे इग्नोर करके मोबाइल के वॉल्यूम को बढ़ा लेते हैं। और हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उस साउंड में सुनने की आदत पड़ चुकी है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं तो हमें सबसे पहले चाय चाहिए और वो चाय हमारी आदत बन चुकी है। अगर हमें सुबह चाय नहीं मिलेगी तो हमें लेजी फील होता है, यानी कि हम तब तक खुद को एनर्जेटिक नहीं समझते जब तक हम चाय नहीं पीते। तो ये एक आदत है। तो सेम वही आदत हमारे कानों को लग जाती है कि हम जिस साउंड बेस में गाने सुनते हैं हमको वही साउंड चाहिए होता है और उस टाइम पे हम मोबाइल की वार्निंग को भी इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। और दोस्तों जब हेडफोन से ध्वनि तरंगे निकलती हैं और वो कान से होकर के एयर ड्रम तक पहुंचती हैं तो एयर ड्रम में वाइब्रेशन पैदा करती है और ये वाइब्रेशन इनर हड्डियों से होकर कोक्लिया तक पहुंचता है। और कोक्लिया इनर ईयर में एक लिक्विड से भरा हुआ चैम्बर होता है जिसके वॉल में बहुत माइनर से बाल होते हैं, हजारों की संख्या में। और जब ध्वनि तरंगों से एयर ड्रम में वाइब्रेशन होता है तो कोक्लिया का फ्लैट भी हिलने लगता है और जिसके कारण कोक्लिया के वॉल पे मौजूद बाल भी हिलने लगते हैं और सेंस पैदा करते हैं और इन सेंसों को ब्रेन रिसीव करता है और हम साउंड को परसीव करते हैं और इसी प्रकार हम म्यूजिक को हेडफोन से एंजॉय करते हैं। और उस सिचुएशन में धीरे धीरे बाल सेंसिटिव होने लगते हैं और कभी ये टेम्परेरी होते हैं तो कभी ये परमानेंट सेंसिटिव हो जाते हैं और तेज साउंड से कोक्लिया से बाल फोल्ड हो जाते हैं और अपनी पुरानी स्थिति में नहीं आ पाते और इसी कारण बहरापन हो सकता है। और तेज साउंड से जो नुकसान कानों को होता है उसका इलाज दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता। जितना नुकसान तेज साउंड को सुनने में होता है उतना ही नुकसान कम साउंड को लंबे समय तक सुनने में होता है। दोस्तों अब बात करते हैं कि हेडफोन को यूज करने का सही तरीका क्या है।
दोस्तों इसके मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले है कि आप उन हेडफोन्सों का यूज ना करें जिनकी टिप कान के अंदर घुसती है, क्योंकि वो एयर ड्रम के काफी क्लोज होती है, जिनसे जब साउंड निकलता है तो एयर ड्रम्स ज्यादा वाइब्रेट होते हैं। और दूसरी टिप्स है कि मोबाइल के वॉल्यूम को मैक्सिमम 50% तक ही यूज करें। 50 से 60 के बीच में म्यूजिक को सुने, उसके ऊपर वॉल्यूम ना करें। और दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि हेडफोन को 1 घंटा कंटिन्यू यूज करने के बाद उसे 10 मिनट का ब्रेक जरूर दें, और 10 मिनट के बाद आप फिर यूज कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 10 मिनट का ब्रेक आपको देना चाहिए 1 घंटे तक कंटिन्यू यूज करने के बाद। और दोस्तों चौथा पॉइंट है कि जो आपका पर्सनल हेडफोन है उसे आप कभी भी किसी को शेयर ना करें, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो या आपके फ्रेंड्स हो सकता है कि आपके फ्रेंड्स के कान में कोई इन्फेक्शन हो और वो इन्फेक्शन हेडफोन के थ्रू आपको भी हो सकता है। और दोस्तों पांचवा और आखिरी पॉइंट है कि हेडफोन लगा के आप बाइक राइडिंग या रोड क्रॉस या रेलवे ट्रैक पे ना चले, क्योंकि गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में कई एक्सीडेंट इसी रीजन के कारण हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप भी इस वीडियो को हेडफोन लगा करके सुन रहे हैं तो वीडियो खत्म होने के बाद अपने कानों को ब्रेक दें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।